नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो पटना कोर्ट से भी उन्हें झटका लगता है और सूरत की कोर्ट से भी उन्हें झटका लगता है। कल सुनवाई हुई थी और इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यही कहा कि देखिए, आप जो है वो सांसद भी थे जब आपने बयान दिया था, तब आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे और ऐसी दो बड़ी जिम्मेदारियां संभालते हुए आपको आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि आप ऐसा बयान ना दें, क्योंकि मोदी जो है वो एक बड़ा समाज का हिस्सा है। और अगर नेताओं की बात करी जाए तो नरेंद्र मोदी का उपनाम भी मोदी है, ललित मोदी और नीरव मोदी, तमाम तरह के जो लोग हैं वो इसमें शामिल है। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की थी, राहुल गांधी का यही कहना था कि देखिए, मैंने एक पर्टिकुलर पर्सन को लेकर टिप्पणी की थी, लेकिन कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं है। और जमकर जो राहुल गांधी को लताड़ लगती हुई कल नजर आई, उसके बाद यानी कि उन्हें एक बड़ी राहत नहीं मिली। 2 साल की सजा अभी भी बरकरार है और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि वो हाईकोर्ट जाएगी। हालांकि जब सवाल किए जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ये कहा जाता है कि जो कानूनी प्रोसेस है वो अपनाया जाएगा। अनुराग ठाकुर ये कहते हैं कि सजा जो है वो जिस तरीके से बार बार ये कह दिया जाता है कि 2 साल की सजा बरकरार रहेगी, अगर वो माफी मांग लेते हैं तो अभी भी ये जो पूरी 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। तो क्या राहुल गांधी यहाँ पर माफी मांगते हुए नजर आएंगे? और बड़ा सवाल ये है कि हाई कोर्ट क्या इस मामले को लेकर सुनवाई करेगा, और अगर सुनवाई करता है तो क्या ये सजा बरकरार रहेगी या फिर इस सजा में कुछ कटौती जो है वो हाई कोर्ट की तरफ से होती हुई नजर आएगी? इन्हीं तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी कशिश है। कशिश, बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही रहेगा कि हाई कोर्ट में जब राहुल गांधी जाएंगे आज, तो क्या कोर्ट उनकी इस याचिका पर सुनवाई करेगा या फिर मना कर देगा? देखिए, यहाँ पर सिचुएशन कुछ ऐसे है कि कांग्रेस पार्टी के अगर इल्जाम की बात की जाए, जो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है, उनका कहना है कि जितनी भी संस्थाएं हैं देश में वो मोदी सरकार के इशारों पर चल रही है। तो यहाँ पर किसी भी संस्था से न्याय पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, वो हाई कोर्ट हो या फिर निचली अदालत हो या कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर, तो जिस तरीके से कांग्रेस माफ कीजिएगा बीजेपी पार्टी का कहना है यहाँ पर, और कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए तो मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने तो साफ तौर पे कह दिया था कि वो सावरकर नहीं, जो माफी मांगे वो गांधी है, वो लड़ेंगे। तो यहाँ पर राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। अब हाईकोर्ट पे डिपेंड करता है वो कि उनकी बात को किस तरीके से सुना जाएगा। अगर हाईकोर्ट भी यही कहते हैं कि माफी मांगनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं फिर राहुल गांधी को झुकना पड़ेगा। और हो सकता है कि हाईकोर्ट में भी फैसला नहीं होता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दरवाजा खटखटाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी के मामलों की बात की जाए तो देखिए, आज भी ये बड़ी जानकारी सामने आई थी कि उनको सरकारी बंगला जो था वो आज एक बार फिर से खाली करना पड़ेगा। ये तमाम जानकारियां सामने आई। दूसरी तरफ देखा जाए तो यहाँ पर सूरत कोर्ट ने जिस तरीके से उनकी याचिका को खारिज कर दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाई कोर्ट भी उनकी याचिका को खारिज कर सकता है। एक बार फिर से उन्हें सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक एक लेयर आपकी क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप दूसरी लेयर की तरफ नहीं जा सकते। तो हो सकता है कि आज कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिले। बिल्कुल कशिश, लेकिन सवाल ये बनता है कि जिस तरीके से अगर सूरत की 2 कोर्ट की बात करी जाए तो दोनों ने यही फैसला सुनाया कि उन्होंने दरअसल जो टिप्पणी की थी वो काफी ज्यादा गंभीर थी और उसको लेकर माफी जैसी चीज कोर्ट की तरफ से तो नहीं मिलेगी। और अगर यही फैसला हाई कोर्ट सुनाता है और यही फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाता है, यानी कि वो कानूनी प्रोसेस से गुजर जाते हैं और उसके बाद उन्हें अपील करने के लिए कोई कोर्ट नहीं बचता, कोई संवैधानिक रास्ता नहीं बचता, तो फिर 2 साल की सजा भी यहाँ पर जो है वो सुनाई गई थी। तो ऐसे में क्या राहुल गांधी जो मास्टर कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, वो अगर फेल हो जाता है, उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो क्या ये बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए फजीयत वाली बात नहीं होगी कि इतने साल में कांग्रेस के किसी भी नेता को, खास तौर पर गांधी परिवार के किसी इंसान को जेल नहीं जाना पड़ा, तो वो भी इस वजह से? तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जेल जा सकते हैं? देखिए, राहुल गांधी ने ये बयान दिया था कि अगर जेल जाना भी पड़े तो शौक से जाएंगे, क्योंकि काफी गांधी ऐसे रहे हैं जो जेल में जाकर कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए तब भी काम करते हुए नजर आते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इसमें बड़ी बात नहीं है कि अगर राहुल गांधी जेल जाते हैं तो। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर जो सपने सजाए गए थे राहुल गांधी को लेकर, सोनिया गांधी ने जो सजाए थे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री बनेंगे, जो
राहुल गांधी है वो बनते नजर आएंगे, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा सफल रही थी और भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की भी शुरुआत जल्द होने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीजें फेल होती नजर आएगी। क्योंकि अगर देखा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी अगर खुद सोनिया गांधी उठाए तो उनकी तबियत खराब रहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी खुद उम्र दराज है, यहाँ पर प्रियंका गांधी इतने अच्छे से कर नहीं पाएगी, कोई और चेहरा उनके पास है नहीं, तो उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से आपने कहा कि जो फैसला सूरत कोर्ट का रहा, वही अगर हाई कोर्ट का रहता है, वही अगर सुप्रीम कोर्ट का रहता है, तो क्या किया जाएगा? फिर तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक और दरवाजा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जाने का बचेगा कि वहां पर जाया जाए। लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू भी क्या ही फैसला लेगी? अगर इस पर मोहर लग जाती है कि राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो रास्ता यही दिखाई दे रहा है कि माफी मांग ले इस मुद्दे पर तो सही है। क्योंकि मान लीजिए कि उन्होंने एक मोदी सरनेम को लेकर ये बात की, लेकिन सारे मोदियों पर ये बात गई है और संसद में उन्होंने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की, वो लगातार अपनी बातें रखते नजर आए। लेकिन जब मामले ने तुल पकड़ ली उसके बाद वो संसद से बाहर आके कहती कि मैंने तो एक ही मोदी के बारे में कहा था, तो वो अपनी बातों पे ही नहीं टिक पा रहे, तो फिर कोर्ट उनकी बातों पर कैसे ही विश्वास करेगा? बिल्कुल, अब ये भी बड़ा सवाल बनता है कि अगर राहुल गांधी को जेल हो जाती है और अगर ये भी मानकर चले कि जेल नहीं होती है लेकिन वो इस तरह के प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, यानी कि चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, तो फिर प्रियंका गांधी को लगातार जो है वो लेकर ये सवाल बन रहे हैं कि वो राजनीति में सक्रिय नहीं रहती। अभी भी आप देखिए, अगर कर्नाटका की चुनाव की बात करी जाए तो वहां पर भी कोई बड़ा नेता जो है वो रैली करने नहीं जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि आने वाले वक्त में जब मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव होंगे तो क्या फिर कैसे कांग्रेस की जो है वो नैया पार लग पाएगी? क्योंकि एक दो अगर स्टेट उन्हें मिलते हैं, इधर राजस्थान और मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, तो कांग्रेस तो वही स्थिति में आ जाएगी। तो क्या चिंतन मंथन का दौर अब निकल चुका है और खतरे की घंटी कांग्रेस के लिए बज चुकी है? देखिए बिल्कुल माना जाएगा, क्योंकि जब तक भारत जोड़ो यात्रा नहीं हुई थी तब तक मैं खुद आपको बता दूं कि ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है कांग्रेस, और बच्चे शायद इतिहास में पढ़ेंगे इस चीज को आने वाले फ्यूचर में कि हो सकता है कि एक समय पर कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में एक जान फूकी गई। कहीं ना कहीं लगा कि शायद हाँ अब कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है और राहुल गांधी की इमेज भी पूरी तरीके से बदल गई थी। लेकिन अब यहाँ पर मध्य प्रदेश के चुनाव है, राजस्थान के है, कर्नाटक के अभी चुनाव है, बाकी जगहों पे भी चुनाव है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर चेहरा कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी नहीं है। बात कर्नाटक की कर ली जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे का होम टाउन बताया जाता है, लेकिन जब से चुनावों की घोषणा हुई तब से इतने ज्यादा सक्रिय वहां पर नजर नहीं आ रहे। प्रियंका गांधी इतनी ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रही। कोलार में जाके यहाँ पर राहुल गांधी ने जरूर जनसभा की थी या रैली की थी, लेकिन उसका कोई खास असर देखने को मिला नहीं, और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शायद कांग्रेस पार्टी उनको लेकर इमोशनल कार्ड खेलती नजर आएगी, वो चीजें भी फेल होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को चिंतन मंथन करने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते तो कोई तो हो पार्टी में जो कहीं ना कहीं 10 नहीं तो एटलीस्ट 5 तो सीटें लेकर आए अपनी। तो ये समझना सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव को लेकर हमने चर्चा कर ली कि राहुल गांधी का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। एक लास्ट सवाल यही लेना चाहूंगा कि लोकसभा का जो चुनाव है वो अगले साल है, और लोकसभा की तैयारियां ही राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा की थी, तमाम राज्यों का दौरा किया था, और ये बताने के लिए काफी था कि वो मुद्दों को जानने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनको इसका फायदा होगा या नहीं होगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि विपक्ष का साथ राहुल गांधी को मिलेगा 2024 के चुनाव में? क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी लगभग 10 साल बाद? देखिए अभी तो बिल्कुल ऐसे आसान नजर नहीं आ रहे, लेकिन भाई अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष अभी पूरी तरीके से दूरी बना रहा है राहुल गांधी और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से। क्योंकि आप देखिए कि ममता बनर्जी ने ही ये कहा था कि अगर मोदी सरकार को हटाना है, उनको गिराना है, तो पूरे विपक्ष को एक साथ होना है, और आज ममता बनर्जी ही अभी कांग्रेस के साथ होती नजर नहीं आ रही, तो किसी और पार्टी की क्या ही उम्मीद लगाई जाए? क्यों? क्योंकि अब सबको ये लग रहा है कि 2024 में हमें प्रधानमंत्री बनना है, हमें साथ आना है। और यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ शरद पवार नजर आते हैं या कभी कभार शिवपाल नजर आ जाते हैं, लेकिन अखिलेश नजर नहीं आते। तो ये सवाल भी बन जाता है, और अरविंद केजरीवाल तो बिल्कुल भी नजर नहीं आते। तो कैसे विपक्ष इकट्ठा होगा और कैसे कांग्रेस यहाँ पर कुछ सीटें भी जीत पाएगी? बिल्कुल, तो बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी ने जो सोचा था फिलहाल वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, और अभी ये भी जो है वो कहीं ना कहीं देखना होगा कि पटना की जो कोर्ट है वो राहुल गांधी के खिलाफ क्या फैसला सुनाएगी, क्या राहत राहुल गांधी को मिलेगी, क्योंकि अभी भी 5 और मुकदमे बाकी हैं
जो मानहानि से जुड़े हुए अलग अलग जगह पर दर्ज किए गए थे, जिसमें उन्होंने आरएसएस के खिलाफ तमाम तरह के बयान दिए थे। अब आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राहुल गांधी की सदस्यता हाईकोर्ट वापस दिलवा पाएगा? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें कहीं ना कहीं बीच में मध्यस्थता करती हुई नजर आएंगी? विपक्ष का क्या राहुल गांधी को साथ मिलेगा? इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।